वेलकम टू एवरीवन। हमारे सौर मंडल के विशाल क्षेत्र में शनि के चंद्रमाओं ने अपने रहस्यमय विशेषताओं के साथ लंबे समय से वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष उत्साही लोगों को आकर्षित किया है। इन्हीं चंद्रमाओं में से मिमास, जिसे अक्सर फिक्शनल स्पेस स्टेशन के समान दिखने के कारण डेथ स्टार कहा जाता है, ये हाल ही में जिज्ञासा का केंद्र बिंदु बनकर उभरा है। रिसेंटली अध्ययनों के मुताबिक मिमास की सतह पर पानी की बर्फ के आकर्षक संकेत सामने आए हैं, जिससे चंद्रमा के भूवैज्ञानिक इतिहास और जीवन निर्वाह संसाधनों को बरकरार रखने की क्षमता पर सवाल खड़े हो गए हैं। संभावनाओं से भरपूर पूरी दुनिया को अपने भीतर समेटे हुए क्या इसकी गहराई में जीवन छिपा हो सकता है? क्या ये सिर्फ आइसबर्ग का सिरा है जिसमें छिपे हुए जीव हमारी प्रतीक्षा कर रहे हों? इसके गठन से लेकर जीवन की संभावना तक हम विज्ञान और इस खोज से उत्पन्न होने वाले मन को झकझोर देने वाले सवालों का पता लगाएंगे। विलियम हर्शेल द्वारा इसकी खोज से लेकर कैसिनी जैसे आधुनिक अंतरिक्ष यान मिशन तक मिमास स्टडी का एक आकर्षक विषय बना हुआ है। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे सौर मंडल के विशाल विस्तार में शनि सबसे मनोरम ग्रहों में से एक के रूप में खड़ा है, जो अपने प्रतिष्ठित छल्लों और विविध चंद्रमाओं के समूह से सुशोभित है। इन चंद्रमाओं में से मिमास, जिसे अक्सर स्टार वॉर्स फ्रेंचाइजी के काल्पनिक अंतरिक्ष स्टेशन के समान दिखने के कारण शनि के डेथ स्टार चंद्रमा के रूप में जाना जाता है, ये खगोलीय पिंडों के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। शनि के कुछ अन्य चंद्रमाओं की तुलना में इसके अपेक्षाकृत छोटे आकार के बावजूद मिमास अपनी दिलचस्प विशेषताओं और रहस्यमय इतिहास से खगोलविदों और उत्साही लोगों को समान रूप से आकर्षित करता है। लेकिन इसकी आकर्षक उपस्थिति से परे हाल के खोजों ने बर्फीली परत के नीचे एक छिपी हुई दुनिया का खुलासा किया है, जिसने मिमास के बारे में हमारी समझ को बदल दिया है और रहने योग्य वातावरण की हमारी परिभाषा को चुनौती दी है। डिस्कवरी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। मिमास की खोज खगोल शास्त्री विलियम हर्शेल ने 17 सितंबर 1789 को अपने 40 फुट के रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप का उपयोग करके की थी। ग्रीक पौराणिक कथाओं में टाइटन्स में से एक के नाम पर रखा गया मिमास शनि के प्रमुख चंद्रमाओं में सबसे छोटा और इनरमोस्ट है। केवल 396 किलोमीटर के व्यास के साथ मिमास शनि का छठा सबसे बड़ा चंद्रमा है। फिर भी जब विजुअल इफेक्ट की बात आती है तो यह प्रभावशाली होता है। इसकी सतह मुख्य रूप से पानी की बर्फ के साथ थोड़ी मात्रा में चट्टान से बनी है, जो इसे रिफ्लेक्टिव और बर्फीला रूप देती है। हालांकि मिमास को जो चीज वास्तव में अलग करती है वो इसकी प्रमुख विशेषता इसके खोजकर्ता के नाम पर हर्शेल नाम का एक विशाल क्रेटर है। हर्शेल क्रेटर मिमास की सतह के एक महत्वपूर्ण हिस्से में फैला हुआ है, जिसका व्यास लगभग 130 किलोमीटर है, जो चंद्रमा के कुल आकार का लगभग 1/3 है। और जिस प्रभाव से यह गड्ढा बना वह संभवतः मिमास को पूरी तरह से चकनाचूर करने के करीब था। मिस्ट्री ऑफ डेथ स्टार अपीयरेंस। मिमास और डेथ स्टार के बीच उल्लेखनीय समानता ने वैज्ञानिकों और विज्ञान लवर दोनों की कल्पना को आकर्षित कर लिया है। हर्शेल क्रेटर, जिसका केंद्रीय शिखर डेथ स्टार के सुपर लेजर फोकस लेंस जैसा दिखता है, ये विजुअल पैरेललिज्म को जोड़ता है। हालांकि इस क्रेटर की वास्तविक उत्पत्ति और विस्तार से मिमास की डेथ स्टार उपस्थिति चल रही वैज्ञानिक बहस का विषय है। प्रचलित थ्योरीज से पता चलता है कि हर्शेल क्रेटर का निर्माण मिमास के सुदूर अतीत में एक खगोलीय वस्तु के भारी प्रभाव से हुआ था। ये प्रभाव इतना शक्तिशाली रहा होगा कि इतना बड़ा गड्ढा बन गया, और यहाँ तक कि मिमास की सतह पर फ्रैक्चर और खराबी भी हो सकती है। समय के साथ शनि की गुरुत्वाकर्षण शक्तियों ने क्रेटर के कुछ किनारों को चिकना कर दिया होगा, जिससे डेथ स्टार के साथ इसकी समानता और बढ़ जाएगी। जियोलॉजिकल एक्टिविटी एंड सरफेस फीचर्स। मिमास अक्सर टाइटन और एनसेलाडस जैसे अपने अधिक प्रसिद्ध समकक्षों से ढका रहता है। हाल के अवलोकनों से सतह की दिलचस्प विशेषताएं और भूवैज्ञानिक गतिविधि के संभावित संकेत सामने आए हैं। 2004 से 2017 तक शनि की परिक्रमा करने वाले नासा के कैसिनी अंतरिक्ष यान द्वारा ली गई इमेजेस ने मिमास पर एक विविध भूभाग का खोज किया है, जिसमें गड्ढे वाले क्षेत्र, घाटियां और चट्टानें शामिल हैं। सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक मिमास की सतह पर विस्पी स्ट्रीक्स की उपस्थिति है, जो एनसेलाडस पर पाई जाने वाली रेखाओं के समान है। महीन बर्फ के कणों से बनी ये धारियां संभवतः आंतरिक ताप या प्रभावों के कारण पिछली जियोलॉजिकल एक्टिविटी का सुझाव देती है। जबकि मिमास के पास एनसेलाडस जैसे सक्रिय गीजर होने की जानकारी नहीं है, लेकिन यह अवलोकन इस प्रतीत होता है कि निष्क्रिय चंद्रमा के लिए एक गतिशील अतीत का संकेत देते हैं। अनएक्सपेक्टेड ओशियन। 2022 में मिमास के सूक्ष्म डगमगाहट और कक्षीय अनियमितताओं का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने एक अभूतपूर्व खोज की। इसके बर्फीले खोल के नीचे एक छिपा हुआ महासागर है। यह रहस्य आश्चर्यजनक था, क्योंकि मिमास में आमतौर पर सरफेस महासागरों से जुड़ी आंतरिक गतिविधि के स्पष्ट संकेतों का अभाव था। इसके छोटे आकार और प्रतीत होने वाले ठंडे बाहरी हिस्से के कारण कई लोगों को यह विश्वास हो गया कि यह ऐसी गतिशील विशेषता को बनाए रखने में सक्षम नहीं है। आगे के विश्लेषण से पता चलता है कि यह नया पाया गया महासागर उल्लेखनीय रूप से यंग है और लगभग 5 से 15 मिलियन वर्ष पुराना है। यह यंग स्टेज इसके गठन और हैबिटेबल स्थितियों के संभावित प्रभावों के बारे में दिलचस्प सवाल उठाती है। क्या यह यंग महासागर अभी भी प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स के लिए आवश्यक बायोकेमिकल रिएक्शन से गुजर रहा है? क्या समुद्र तल के भीतर छिपे हुए हाइड्रोथर्मल वेंट संभावित सूक्ष्म जीव जीवन के लिए ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं? ये एक अनसुलझी गुत्थी बना हुआ है। फ्रांस में खगोल शास्त्री वालेरी लैनी ने कहा, यह काफी आश्चर्य की बात है
यदि आप मीमांस की सतह को देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो सरफेस महासागर को दर्शाता हो। ये अब तक का सबसे असंभावित कैंडिडेट है। मीमांस की ऑर्बिट की खासियतों को ध्यान में रखते हुए खगोलविदों ने दो संभावनाएं निकाली हैं। या तो चंद्रमा के आंतरिक महासागर ने इसके बाहरी आवरण को कोर से स्वतंत्र रूप से ट्रांसफर करने में मदद की, या इसमें बर्फ से ढका एक लंबा कोर शामिल है। लैनी और उनके सहयोगियों द्वारा नासा के कैसिनी मिशन द्वारा शनि पर ली गई छवियों का उपयोग करके की गई कैलकुलेशन से पता चला कि चंद्रमा में एक छिपा हुआ सरफेस ओशन है। मीमांस की परिक्रमा और कठोर आंतरिक भाग वाली कक्षा दोनों को समझाने का कोई तरीका नहीं है। लैनी ने कहा, आपको निश्चित रूप से वैश्विक महासागर की आवश्यकता है जिस पर बर्फीली शेल्फ फिसल सके। वैज्ञानिकों ने कहा कि एक महासागर जो 45 मील गहरा है, मीमांस के 15 मील मोटे बर्फीले खोल के नीचे छिपा हुआ है और समुद्र तल के करीब तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बृहस्पति और शनि के आसपास के चंद्रमाओं में वैश्विक महासागरों की खोज ने वैज्ञानिकों को यह अध्ययन करने पर मजबूर कर दिया है कि क्या उनमें जीवन की संभावना है। एनसेलाडस पर 100 से अधिक गीजर देखे गए हैं जहां सतह के फ्रैक्चर के माध्यम से वाष्प विस्फोट होता है। यदि कभी छोटे चंद्रमा पर जीवन विकसित हुआ तो प्लूम्स एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सूक्ष्म जीवों को अंतरिक्ष में भेज सकते हैं जहां मिशनों द्वारा उनका पता लगाया जा सकता है। लैनी ने कहा कि चूंकि चंद्रमा में पानी है जो गर्म चट्टान के संपर्क में है, इसलिए वह जीवन के अस्तित्व से इनकार नहीं कर सकते। हालांकि यदि छिपा हुआ महासागर केवल लाखों वर्ष पुराना है तो महासागर में जीवन होने की संभावना कम हो सकती है। उन्होंने कहा, क्या यह बहुत छोटा है? कोई नहीं जानता। मैं कहूंगा क्यों नहीं। लैनी ने आगे कहा, यह वास्तव में आश्चर्य की बात है कि हमने कुछ भी नहीं देखा है, लेकिन मीमांस के बर्फीले आवरण की मोटाई इस महासागर को बिना किसी महत्वपूर्ण गतिविधि के लाखों वर्षों तक बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। इसीलिए कैसिनी को मीमांस की सतह पर कुछ भी नहीं मिला। लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी के रिसर्च फेलो डॉक्टर निक कूपर ने कहा, मीमांस एक छोटा चंद्रमा है जिसका व्यास केवल लगभग 400 किलोमीटर है और इसकी भारी गड्ढे वाली सतह के नीचे छिपे महासागर का कोई संकेत नहीं देती है। ओपन यूनिवर्सिटी में प्लैनेटरी जियोसाइंसेज के प्रोफेसर डेविड रोथरी ने कहा कि भले ही मीमांस की सतह के नीचे सरफेस महासागर मौजूद था, लेकिन पृथ्वी से परे जीवन की तलाश के लिए तुलनात्मक रूप से आसान स्थान थे। रोथरी ने कहा, आंतरिक महासागर जहां जीवन जीवित रह सकता है और सतह स्थान जहां जीवन के निशान का पता लगाया जा सकता है और नमूना लिया जा सकता है, इसके बीच कोई संबंध का कोई संकेत नहीं है, जैसा कि हमने एनसेलैडस के प्लम में किया है और सरफेस पर ऐसा करने की उम्मीद है या यूरोपा पर प्लम में। उन्होंने कहा, अगर मीमांस के अंदर जीवन होता तो यह 20 किमी से अधिक अखंड बर्फ से छिपा होता। यदि महासागर केवल 25 मिलियन वर्षों से अस्तित्व में है तो जीवन की शुरुआत और स्थापना के लिए इतना समय पर्याप्त नहीं होगा। यूरोपा और एनसेलाडस कहीं अधिक आशाजनक कैंडिडेट हैं। मीमांस के बर्फीले खोल के नीचे एक समुद्री दुनिया की खोज ब्रह्मांड में जीवन की तलाश करने की हमारी पारंपरिक धारणा को चुनौती देती है। मीमांस का छिपा हुआ महासागर भविष्य की खोज के लिए एक आकर्षक लक्ष्य प्रस्तुत करता है। ऐसे मिशन संभावित रूप से संभावित जीवन या गहराई के भीतर होने वाली प्रीबायोटिक प्रक्रियाओं का संकेत देने वाले बायोमार्कर की खोज कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि इसी तरह के छिपे हुए महासागर हमारे सौर मंडल के अन्य छोटे बर्फीले चंद्रमाओं में मौजूद हो सकते हैं, विशेष रूप से मीमांस के बराबर ज्वारीय बलों का अनुभव करने वाले चंद्रमाओं में। अपनी दिलचस्प विशेषताओं के बावजूद सैटर्नियन सिस्टम के अन्य चंद्रमाओं की तुलना में मीमांस अपेक्षाकृत अननोन है। कैसिनी जैसे मिशन ने मीमांस की सतह और भूविज्ञान में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की, लेकिन इस रहस्यमय चंद्रमा के बारे में अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। शनि और उसके चंद्रमाओं के लिए भविष्य के मिशन जैसे कि टाइटन के लिए नासा का प्रस्तावित ड्रैगनफ्लाई मिशन मीमांस का अधिक विस्तार से अध्ययन करने के अवसर प्रदान कर सकता है। मीमांस के रहस्यों को उजागर करके वैज्ञानिकों को हमारे सोलर सिस्टम में ग्रहों के निर्माण और खगोलीय पिंडों की गतिशीलता की गहरी समझ हासिल करने की उम्मीद है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।